स्पीकर सतीश महाना अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। पक्ष विपक्ष को बोलने का भरपूर मौका देने के अलावा वो हर बार सत्र में कुछ नया और अनोखा करने का प्रयास करते हैं। इस बार भी यूपी विधानसभा कई नए बदलावों का गवाह बनने वाली है। अब विधानसभा की कार्यवाही विभिन्न भाषाओं में सुनी जा सकेगी। इसके लिए सदन में इंटरप्रिटेशन सिस्टम लगेगा, यानी कि विधायक यूपी के जिस भी क्षेत्र से आते हैं वहां की लोकल जुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो भोजपुरी हो, अवधी हो, बुंदेलखंडी हो, ब्रज की जबान हो, हिंदी हो या फिर अंग्रेजी। सदन की कार्यवाही विभिन्न भाषाओं में सुनने की सुविधा न सिर्फ दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों को मिलेगी, राज्यपाल दीर्घा में आने वाले अतिथियों को भी प्राप्त होगी। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको कुछ डिटेल्स हम दे रहे हैं। अपनी बोली अपनी असेंबली, क्षेत्रीय बोली पर सतीश महाना का फोकस है। मकसद है कि जो सदन की कार्यवाही है वो जन जन तक पहुंचे, जनता जुड़े, आम जनता, दूर दराज गांव देहात की जनता। आप जानते हैं सतीश महाना को विधानसभा के सौंदर्यकरण के अलावा नई रूल बुक लाने, कई नई परंपराओं को शुरू करने की वजह से भी जाना जाता है। तो विधायक अपनी भाषा में अपनी बात रख सकते हैं ताकि उनके क्षेत्र के लोगों को सब कुछ समझ में आए कि सदन कैसे चलता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने मेरे से इस बात के लिए चर्चा करी और मुझे सुझाव भी किया कि उत्तर प्रदेश के जो स्थानीय बोलियां हैं, वो ब्रज हो गई, बुंदेलखंड हो गई, अवधी हो गई, भोजपुरी हो गई, हर व्यक्ति गांव का, सुदूर गांव का रहने वाला है, वो जनरली अपनी भाषा में वहां पर संवाद करते हैं एक दूसरे से। स्वाभाविक है, हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा है और हिंदी, हम सबको हिंदी पर गर्व है, लेकिन स्थानीय बोलियों का भी माध्यम से यहाँ से एक संदेश जा सके कि उत्तर प्रदेश जो स्थानीय हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं उसका भी सम्मान करता है। और वो माननीय उस क्षेत्र से माननीय विधायक आते हैं तो अपने उस लोकल वाणी में, लोकल बोली के अंतर्गत वो अपनी बात को यहाँ पर कह सकते हैं और इंटरप्रेटर्स उसको 5 भाषाओं के अंतर्गत ट्रांसलेट करेंगे। अगर कोई अवधी में बोल रहा है तो भोजपुरी में भी ट्रांसलेशन होगा, ब्रज में भी ट्रांसलेशन होगा, बुंदेलखंडी में भी ट्रांसलेशन होगा, हिंदी में तो है ही है स्वाभाविक रूप से, और अगर वो सुनना चाहेगा तो अंग्रेजी में भी उसका ट्रांसलेशन होगा। चलिए अब दिल्ली चलते हैं।